दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य स्वामी महेश्वरानंद जी के महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, परमादरणीय साधक सत्संग वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, राम हृदय रस मेली के साधु शब्द सुनाया आय, मानव कर दीपक दिया संशय तिमिर सब जाए। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, संत महात्माओं की वाणी, संत महात्माओं का ज्ञान हमारे सारे संशयों का, हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए होता है। परमात्म रस से भरी हुई कोमल मधुर वाणी में संत हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, हमारे संशयों को मिटाते हैं। जैसे हम अंधकार में पड़े हों और उस अंधकार में हम भटक रहे हों, उस अंधकार में हम भयभीत हो रहे हों,
रास्ता भूले हुए हों और ठोकरें खा रहे हों। अंधकार में आदमी भयभीत भी होता है, ठोकर भी खाता है। रास्तों को लेकर के उसके मन में संशय और भ्रम भी रहता है कि नहीं? सुनते हैं आप लोग कि नहीं हो? और ऐसे अंधकार में इस तरह के कष्टों को झेलने वाले को अगर हाथ में कोई दिया दे दे तो उसके लिए बड़ा ही सुख सुविधापूर्ण हो जाता है। उसी तरह संत महात्माओं का ज्ञान संसार में भटक रहे मानव के लिए अनेक तरह के दुख संताप सह रहे मानव को दीपक की तरह रास्ता दिखाने का काम करता है। अज्ञानतावश जो दुख रूप है उसी को हम सुख रूप समझ के पकड़े हुए रहते हैं। महाभारत में एक श्लोक है माता मदालसा का। वो कहती है दुखानि दुख मापाग, दुखानि दुखा पगमाय भोगान सुखाय जानाति विमूढ़ चेता तान्नेव दुखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान अभिमूढ़ चेता। माता मदालसा कहती हैं अपने पुत्र से कि जो दुख रूप है, जिससे दुख होता है, जो दुख देता है, जो हमारे लिए दुख का कारण आगे चल के बनता है, अज्ञानी जन उसी को सुखरूप समझ के पकड़ लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि जीवन में दुख मिलता है, क्योंकि वो दुखदायक है, वह दुख ही देता है और अज्ञानतावश हम उसको सुखरूप समझ के पकड़ लेते हैं और इसीलिए दुख होता है। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं, जो विवेकी जन हैं, वह दुख रूप को दुख रूप जानते हैं और इसीलिए उससे वो अलग हट के रहते हैं। जो दुख रूप को दुख रूप समझता है तो वो उसको नहीं पकड़ेगा, और जो सच्चे अर्थ में सुख रूप है, ईश्वर सुख स्वरूप है परमात्मा, उसको पकड़ेगा तो उसको सुख होगा। अब अगर अज्ञानतावश कोई कांसे को सोना समझ ले और उसकी संभाल करके रखे, आजीवन में पड़ेगी जब ज़रूरत पैसे की पड़ेगी और उसी कांसे को बाजार में ले जाए कि इसको आप सोनार को दे कि खरीद लें और हमको पैसा दे, तो उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सोना तो है नहीं, कांसा को सोना समझ रखा था। तो जो अज्ञानी जन होते हैं, इसी तरह जो चीज़ दुख रूप है उसको सुख रूप समझ के पकड़ लेते और उनको दुख मिलते चला जाता है, लेकिन अज्ञानतावश पकड़े रहते, छोड़ते नहीं। तो माता मदालसा कहती है, हे पुत्र, संसार के भोग दुख रूप है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों का भोग
सब इंद्रियन के भोग और गुरु कहते हैं रोग। कहते हैं गुरु का ज्ञान हमको समझाता है कि इंद्रियों से विषयों का भोग जो है वो रोग का कारण होता है। भोगम रोगम, दुख रूप है। मृगवाड़ी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। तो माता मदालसा कहती है दुखानी दुखा पगमाय भोगान, भोगों से दुख होता है क्योंकि भोग दुख रूप है। लेकिन अभिमूढ़ चेता, लेकिन जो विमूढ़ चेता, जो अज्ञानी है, बुद्धि विहीन है, विवेकहीन है, उसको सुखरूप समझ करके उन्हीं भोगों के दीवाने बने होते हैं। परिणाम होता है कि दुख ही दुख जीवन भर मिलता है उसको। इसीलिए विवेकी बनो। जो विवेकी जन होते हैं वह विषयों को दुख रूप जान करके उनमें आसक्त नहीं रह करके अनासक्त जग में रहो भाई, और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इन इंद्रियां दुखदाई इंद्रियों का वो दमन करने का प्रयास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बहुत छोटा उदाहरण देते थे पर बड़ा सटीक देते थे। खुजली की बीमारी जब हो जाती है तो खुजलाने में बढ़िया लगता है, नहीं लगता है? अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी देर खुजला करके छोड़िएगा तो बड़ी तेज पीड़ा करेगा। का इंद्रियों के भोग ऐसे ही हैं। भोग काल में तो सुखरूप लगते हैं लेकिन भोग के बाद दुख रूप हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवत आद्या अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। इंद्रियों का विषयों के संपर्क होने से जो सुख की अनुभूति होती है वो बिल्कुल क्षणिक होता है, आदि अंत सहित होता है, क्षणिक होता है, और परिणाम उसका दुखदायी होता है, वही खुजली वाली बीमारी। इसीलिए बुधः विवेकी जन विषयों के पीछे नहीं रमते हैं। तो ठीक ठीक समझ लीजिए, सुनिए ध्यान से। एक दार्शनिक हुए, अमेरिका में थे, बड़े नाम हुए उनके, इमर्सन। वो कहते हैं कि शरीर को जब तक तुम ठीक ठीक नहीं समझ जाओगे, ठीक ठीक जब तक शरीर को नहीं समझोगे तब तक आत्मा की खोज नहीं कर सकते तुम। जो ठीक ठीक इस शरीर की नश्वरता को समझ जाता है, शरीर से होने वाले सुख के ठीक ठीक महिमा को समझ जाता है कि शरीर के द्वारा जो भी 5 विषयों का हम भोग करके सुख प्राप्त करते हैं वे सुख दुखदायी हैं, तब तक सच्चा सुख जो आत्मा में है उसकी खोज शुरू नहीं हो सकती है। शरीर की नश्वरता, शरीर की सच्चाई ही आत्मा की खोज शुरू कराती है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग ठीक ठीक आप शरीर को समझिए कि शरीर से सुख नहीं मिल सकता है। सुख कहाँ आत्मा में है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो भयो काल के चेरो। गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख सच्चा सुख है, तन मन का सुख तुम्हारा सुख नहीं है। ये तन मन इंद्रियों का सुख तो दुख रूप है। तुम तन मन इंद्रिय सुख को ही निज का सुख समझते हो, इसलिए तुमको काल का चारा बनना पड़ता है। तो जब शरीर का नश्वरता हमको समझ में आती है, शरीर का स्वरूप हम समझते हैं, तब आत्मा की खोज होती है।
और जब संसार का स्वरूप हम समझ जाते हैं तब परमात्मा की खोज शुरू होती है। तो शरीर और संसार को समझ लिया जो, वही परमात्मा की ओर और आत्मा की ओर हो सकता है। इसलिए ठीक ठीक संसार के स्वरूप को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं यह जग जानो महा छलाई, है ना, ये संसार महा छलिया है, ये सबको छलता है। एक राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उनका मंत्री बड़ी चिंतनशील होकर के अपने राजा की ओर देख रहा था। राजा ने पूछा, हम आप लोगों को क्यों सुनाते हैं पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है। बादि बिरति बिनु, कहते हैं ना, बादि बसन बिनु भूषण भारू, अब बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। शरीर पर वस्त्र नहीं हो, उसको कितना भी जेवर पहना दीजिए, उसकी शरीर की सुंदरता नहीं निखरेगी। वस्त्र के ऊपर ही जेवर गहने शोभायमान होते हैं। उसी तरह जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान को सुन लेगा, धारण नहीं कर सकता। जिसको संसार में रस मिलता है उसके लिए ये ब्रह्म विद्या बेकार होता है। और जो ब्रह्म ज्ञान को बेकार समझे, आत्मज्ञान को बेकार समझे, और संसार ही जिसको सार लगे, संसार की असारता को जब तक नहीं समझ सका तो वो ब्रह्म की खोज नहीं करेगा। वो सुनेगा भले, लेकिन उसके लिए ये भी एक टाइम पास होगा, सुनेगा। इसलिए कहा वैराग्य होना चाहिए। संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप शीघ्रता से अंतर पथ के मर्म को समझेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। इसलिए कहा वैराग्य बहुत जरूरी है, वैराग्य होना चाहिए। गुरु महाराज जी इसीलिए कहे, पदावली में गुरु महाराज की वाणी है, कहते हैं सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। गुरु महाराज कहते हैं, शंकराचार्य भी कहते हैं, अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न त्वम नाहम नायम लोकस तदपि कृमर्थे क्रियतम सो कह। कहते हैं ये समुद्र सागर स्वर्ग कोई रहने वाला नहीं है, सब नाश को प्राप्त होते हैं, न हम रहेंगे न तुम रहोगे। काहे का शोक कर रहे हो? कोई संसार से प्रियजन मर जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, जैसे हम नहीं मरेंगे, होता है ना, हम नहीं जाएंगे। ये तो स्वरूप है संसार का। कोई आश्चर्य तब होना चाहिए जब आपके साथ जो घटना हुई वो किसी के साथ ना हुई हो, तब ना आश्चर्य, तब दुख और आश्चर्य की बात होनी चाहिए। जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ, आपके साथ हो रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो संसार यही है। गुरु महाराज ने कहा ना भयो जग काहू को, आ कितनों को अपनों कियो। ये संसार किसी का हुआ नहीं, चाहे कोई कितना भी अपना बनाने का प्रयास किया है। सहजो, माता सहजोबाई कहती है, तजिया जगत को। सहजोबाई कहती है इस जगत को तजिए, इसीलिए कि आप तज दिए तो बड़ा अच्छा होगा, और नहीं तो जब ये संसार आपको तजेगा तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि एक दिन ये छोड़ेगा। इससे अगर कोई आपको कहे
आपको कोई कहे कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले कुर्सी छोड़ देने में इज्जत सलामत हो जाती है। आप बैठे हैं, कोई कहे कि उठिए ही बैठेंगे तो बेइज्जती हो गई। लेकिन विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है कि सिचुएशन भांप लेता है कि वो बड़े आदमी आ रहे, हमको उठना पड़ेगा, तो वो कोई बहाना करके पहले ही उठ जाएंगे, तो सम्मान उसका सुरक्षित है। तो कहा कोई उठने के लिए कहे उससे पहले ही उठ जाना, ये बुद्धिमानी है। यमराज आके कहे संसार छोड़ो, उससे पहले ही संसार को लात मार देना बड़ा उचित होता है। एक गधा था, वो बीमार पड़ गया था। उसका मालिक गया डॉक्टर के पास, और जाके कहा गधा बीमार है, दवाई दीजिए। तो कहा कि ठीक है। दवाई पीस के दिया, कहा ले जाओ गधा को खिला देना। कहा कि गधा आराम से दवाई खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं इसको? विचार लीजिए, उसको गधा क्यों कहते हैं जब वो आराम से दवाई खा लेता तो डॉक्टर बोला हाँ अच्छा, ये बात तो सही है। तो कहा उपाय बताइए, तो गधा को दवाई कैसे खिलाएंगे? तो कहा एक काम करो, एक ठो पाइप पपीता का डंठल का पाइप बना लेना, ये दवाई जो है डंठल के मुंह पे रख देना, एक मुंह गधा के मुंह में डाल देना, एक पाइप एक तरफ, एक तुम अपने मुंह में लेके जोर से फूंक मार देना, गधा के पेट में घुस जाएगा। तो कहा ये सही उपाय है डॉक्टर साहब। उपाय तो अब ठीक बताए। वो पाइप ले गया, दवाई डाल दिया, गधा के मुंह में डाला पाइप, इधर अपने मुंह में, तैयार हुआ कि जोर से फूंक मारना है ना ताकि अंदर चल जाए। ये दम ले करके पूरा सोचा फूंक मारे, बस पहले गधे छींक मार दिया। गधा को सर्दी जुकाम था, ये अभी तैयारिये में था कि गधे छींक दिया कस के, फू, बस दवाई इसी में घुस गया, उल्टे हो गया। अब जिस दवा को गधा खाता तो गधा ठीक हो जाता, आई बिना बीमारी के गधा का दवाई आदमी के पेट में, यही बीमार हो गया। तो आप तैयारिये में रहिएगा कि हम संसार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, तब तक जमदूत आ जाएगा, फिर हम पड़ जाइएगा। इसलिए सहजो बाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह, यही कहे गुरुदेव जू यही पुकारे संत, असहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अंत। तुम पहले छोड़ दी तो बहादुर हो गई, नहीं तो जब ये जगत तुमको लात मारेगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो संसार को ठीक ठीक समझना है, संसार का स्वरूप समझिए और इसको छोड़ने का तरीका भी समझिए। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। सूरदास जी कहते हम तो मगन है, कहाँ मगन है भाई? भव अम्बु निधि में, संसार समुद्र में हम मगन हो गए। कौन से संसार समुद्र में? समुद्र ऐसा ये संसार समुद्र है, समुद्र में अनेक तरह के जीव, भयानक भयानक जीव हैं। निद्रा भय सरिसरूपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम दार पंकम संसार वार्ध तंतुम सूक्ष्म मार्ग मौवलम। यह ऋषि कहते हैं जिस संसार में तुम मगन हो रहे हो, ये ऐसा सागर है जिसमें निद्रा भय भयानक जंतु हैं, निगल रहे हैं तुमको। आप नींद में रहते हैं तो जीवन का कितना समय आप नींद में बिता देते हैं, आपको पता रहता है? नींद में जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, मृत्यु के मुंह में तो हैं आप। शत्रु भी आपके साथ बुरा कर सकता है क्योंकि आप होश में नहीं है, भयभीत रहते हैं, हमेशा किसी न किसी कारण से भय है। किसी को लगता है थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है, बूढ़ा आदमी, तो मन में भय हो जाता है, पता नहीं आपकी इस कोरोना में इसका क्या होगा, हैं? अब जैसे
एक आदमी हमको बोले कि एक दुखद समाचार है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो हमको लगा कि वो मर गए। तब फिर बाद में कहते हैं कि उनका चश्मा खो गया। तो हम बोले चलिए भाई बचे, चलिए। होता है ना, अति वृद्ध आदमी होते हैं, आई कोरोना का समय है, होता है ना मन में, क्योंकि ऐसा भाव हो जाता है ना। हल्ला नहीं कीजिएगा, कोई धीरे धीरे बात कीजिए। तो भय तो बहुत चीज़ के लोग रहता है लोगों को। कभी भय रहता है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा। अभी बेटा का किसी को ब्याह करना है, मन में सोचेगा पता नहीं पुतहू कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हैं? कि हम दो हमारे दो में मस्त हो जाएगी। होता है ना। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली तो सांस बंद कर देंगे। संसार में होता है ना, बोली हम सास हैं, सांस बंद कर देंगे हमारे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो वो बहू बोली कि हम आपके युग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी से 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट युग वाली, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। आप हमको उस पुराने युग की मत समझिए। आप सास अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। समझ गए। सावधान। भय रहता है कि नहीं, बोलिए आप लोग। मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते हुए कि पता नहीं बहू कैसी आएगी, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण लोग भय में है। लड़की भय में है पति कैसा होगा, लड़का भय में है पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता है पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो ये संसार में, इस संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव है, जो हर पल हमको डिस्टर्ब किए हुए। ऐसे संसार में हम लोग मगन हैं। कहते सावधान होके रहिए। ये संसार है हिंसा भय सरिस रूपम, हिंसादि तरंग। और समुद्र में देखते हैं तरंगे हमेशा उठती रहती है, हर दम तरंग, एक क्षण नहीं रुकेगा। हम गए थे जगन्नाथपुरी और समुद्र के किनारे, पुरी के पास में है, पुरी गए थे। तो हम ऐसे ही समुद्र के किनारे खड़े थे फ़ोटो खिंचाने, और फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल ऐसे किए हुए था। हमारे वो महात्मा जी फ़ोटो खींच रहे थे, तो खड़े थे कोई एक बगल में भी। कम से कम समुद्र वहाँ था जहाँ कुर्सी है ना, जहाँ कुर्सी है वहाँ पे समुद्र था। हम इतना आगे थे घूम के, और फोटो खिंचाने के लिए हम खड़े हैं, और वो कैमरा ठीक कर रहा है। उतने में इतनी बड़ी लहर आई कि मेरे कमर तक पानी हो गया। आप विचार कीजिए, यहाँ तक पानी आ गया। और थोड़ा सा यहाँ आ जाता तो पीछे ही ले जाता, भीग गए। तो हर पल समुद्र की लहरें उठती रहती हैं, और एक सा लहर दूसरी सी बड़ी होती है, उससे तीसरी बड़ी होती है। ये सतत वहाँ होता है। कहते ये संसार सागर में पानी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नाक सबका अंदर सांस लेने में परेशान हो रहा है। इतने तरह की परेशानियां हैं इस संसार सागर में।
हिंसा की तरंगें उठती रहती है। देखते हैं ना, एकदम से एक आदमी बेहाल बेवल हो जाता है, क्रोध के आया क्रोध आया, एकदम अबोध हो जाते हैं। क्या कर देगा, कोई उधर क्रोध कर रहा है, कोई इधर क्रोध कर रहा है, लहरें उठ रही है ना, उसमें बार बार बारी बारी से इस तरह से भीतर हिंसक भाव आता है। कौन किसको कहाँ मार दे पता ही नहीं है। क्या आपके साथ बुरा हो जाए। तृष्णावर्तम, कहते हैं तृष्णा का भंवर। भंवर जो होता है ना, पानी जहाँ घूमता है, देखिएगा जहाँ करंट चलेगा वहाँ पानी घूमता है। अब पानी जब घूमेगा ना, तो जो उस भंवर में फंस गया उसको खूब पहले नचाता है, नचाते जब थका देगा तब अंदर ले जाता है। और आप जितना जोर लगाइएगा बाहर निकलने का, वो आपको उतना घेरेगा। जो अच्छे होशियार तैराक होते हैं वो भंवर में फंस जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, पावर अपना नहीं लगाते, एकदम सहज रहते हैं। क्योंकि पावर लगा के आप थक जाइएगा, कब नीचे ले जाएगा कि मर जाइएगा, सांस फूल जाएगा। तो वो सहज हो जाएंगे, और डुबकी जब आता है तब उस समय वो भागते हैं। भंवर में डुबकी मार के ही आप निकल सकते हैं, ऊपर तैर के नहीं निकल सकते, मर जाइएगा। तो कहा यहाँ तृष्णा का भंवर है। तृष्णा कैसा भंवर है, तृष्णा समझते हैं और जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अध की अति आग लगेगी। असुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। कहते हैं जैसे अग्नि बुझे न काम अग्नि, तुलसी विषय भोग बहु घीते। घी आग जल रहा, उसमें चम्मच चम्मच घी डालिए तो आग बुझेगी कि और बढ़ेगी। कहते हैं तृष्णा का वही हाल है। लगता है कि ये हो जाएगा तो अब ठीक है, लेकिन वो होते ही उसके पीछे एक पूंछ खड़ा हो जाता है। एक बूढ़ी माता कुप्पा घाट में बोली कि बाबा एकटा पोता हो जाती है, बड़ा आराम हो जाती है, पोता हो जाती है तो 2 ठो पोतिए हो गेल छे। एक बाबा थे, वो हंस के बोले कि पोता हो जाएगा तो काम चल जाएगा ना, तो बोली हाँ। तब बोला कहीं पोता हो गया, आप पोता को फिर कोई संतान नहीं हुआ, तब कहे बाबा ऐसा नहीं कहिए, पोतों को होना चाहिए। लीजिए, कहाँ रुक गए, उसको भी ऊपर से क्या। तो फिर कहते हैं कि अगर पोता आपका, मान लिए कि पोता तो हो जाएगा, लेकिन एक पैर का विकलांग रहा, तब कहा नहीं नहीं है बाबा, स्वस्थ होना चाहिए। खाली पोता से नहीं रुक रही है, चोरू चक्का हो गया आगे चल के, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलिए बाबा, पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी बने, सत्संगी बने। पोता से कहाँ पेट भर रहा है, पोता होते ही पोता में कंडीशन लगेगा कि ऐसा हो जाए, नौकरी हो जाए, उसकी भी अच्छी शादी हो, बुढ़िया मरेगी इसका चिंता नहीं है कि पोता कब ब्याह होगा। 80 साल की हो गई, अपने 80 साल की हो गई, अपने मरने का चिंता नहीं है। अब पोता हो जाए, उसका ब्याह हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, उसकी बहू भी अच्छी आए, अब उसको भी पोता हो, गजब हाल है। तो मांग तो एक पोता की है, लेकिन उसके भीतर जो रेशा घुसा हुआ है मांगों की, वो बड़ी लंबी है। तो कहा यही तृष्णा है। एक भंवर, एक तरंग गई नहीं कि इतना पैदा हो गया, उसी में घुसा हुआ। इसलिए मांग में, इसलिए कहा आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ढई है, आ सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित